हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। ठीक, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक, हेडिंग डालेंगे म्यूटेशन। ठीक, इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे क्रोमोसोम एबर्शन क्रोमोसोम एबर्शन आर observed chromosome aberration are observed in cancer cell ठीक, क्रोमोसोम एबर्शन आर यहाँ पर कॉमनली लिख लेंगे कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे डीएनए इज ए कैरियर ऑफ जेनेटिक DNA is a carrier of genetic information ठीक, DNA is a carrier of genetic information। अगला पॉइंट लिखेंगे चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल change in the genetic material is referred as to mutation। change in the genetic material is referred as to mutation। अगला पॉइंट लिखेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर Mendelian disorders are mainly determined Mendelian disorder are mainly determined by attraction और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। ठीक,
सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है। ठीक, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे it is mainly 8% in male and कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक, इट इज मेनली 8% ऑफ मेल एंड 0.4% इन फीमेल्स। 8% ऑफ रहेगा ऑफ मेल एंड 0.4% इन फीमेल। सभी लोग इतना नोट करेंगे, सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। एक बार सभी पॉइंट को फिर से रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट है क्रोमोसोम अब्रेक्शन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल। ठीक, अगला पॉइंट है डीएनए इज ए कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तीसरा पॉइंट है चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज रिफर्ड एज टू म्यूटेशन। ठीक, चौथा पॉइंट है मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाई, यहाँ पर रहेगा अल्टरनेशन, बाई अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। अगला पॉइंट है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, यह जो होता है सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इट इज मेनली 8% ऑफ मेल एंड 0.4% ऑफ फीमेल। ठीक, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे हीमोफीलिया में हम लिखेंगे यह एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है या डिजीज होता है। ठीक, हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड clotting of blood affected, clotting of blood affected। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे द हेट्रोजाइगस the heterozygous female carrier, the heterozygous female carrier for hemophilia, hemophilia, the heterozygous female carrier for हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज
इन सन। द हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया may transmit the disease to son. ठीक। इसका इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ठीक, the disease is controlled by a single gene ये जो पॉइंट है सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ठीक, इसमें पहला पॉइंट रहेगा द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन पेयर ऑफ एलील। पेयर ऑफ एलील, सिंगल जीन पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS। HBA एंड HBS। ठीक, द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे द डिफेक्ट इज caused by the defect is caused by the substituent the defect is caused by the substituent substitution of glutamic acid by valine the defect is caused by the substitution of glutamic acid by valine at the sixth position of acid glutamic acid and glutamic acid by valine at the sixth position of the beta globin सभी लोग इतना नोट करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन ऑफ फाउंड ए डिजीज कॉल्ड। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। दूसरा क्वेश्चन है विच अकर्स
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट ट्रेट। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। तीसरा क्वेश्चन है विच मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। ठीक, यहाँ पर ओ ऐड कर लेंगे, मायोटोनिक। ठीक, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक, मेंडेलियन डिसऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, सभी लोग सुन लीजिए ध्यान से। ठीक, पहला एग्जाम्पल होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, कीटोनुरिया एंड थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। ठीक, तो आज का लेक्चर में समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।